ने मन में यही रचना किया और गौरी मैया से माँ सीता ने यही कहा, मन जाहिरा जो मिलो शोभर सहज सुंदर सांवरो। गोरे वाला नहीं, जो सांवरे वाले हैं, सहज स्वभाव वाले हैं, वही हो जाए, ताकि वह प्रतिज्ञा लेने के लिए उठे। और उधर गुरु जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा और मेटो सकल जनक संतापा। जनक जी के मन में संदेह हो गया है, इसको शमन करिए, इसलिए हे राम उठो और धनुष को उठाइए। महाराज पहुंचे, जैसे ही राम जी महाराज धनुष के समीप पहुंचे, राघव की छवि अगार देख करके सारी प्रजा उठ के खड़ी हो गई और सभी प्रजा ने एक बारी जय घोष के साथ कहा, हे कुल देवी, अब की बारी बार खाली न जाए, यही सबकी इच्छा है। लगे बानने पूर्ण फल जहाँ तहाँ नर नारी। जितनी प्रजा थी सब अपने अपने जन्म जन्मांतर के जितने पूजा किए थे सब पूर्ण फल दे दिए सीता मैया को। हे भगवान, जो मैंने पूजा किया वो सीता मैया को दे दिया जाए। आज ये हमारी सीता मैया को मिल जाए, हमारी बहन सीता को मिल जाए। आज भी राम जन्मभूमि पूजन में सैकड़ों हजारों गाड़ी सामान लेकर के राम जन्मभूमि पूजन के समय में जनकपुर से लोग पहुंचे थे। अब जैसे किसी बंधु ने कह दिया कि क्यों लेके आए, बोले सीता मेरी बेटी है, सीता मेरी बहन है। लेकिन धन है अयोध्या के लोग, सीता मैया को बहन बेटी लोग मान लेते हैं जनकपुर वाले, लेकिन अयोध्या में या हमारे इस अवध क्षेत्र के लोग तथा कथित कुछ लोग राम को भैया मानने में शर्म करते हैं। नहीं होना चाहिए, राम आराध्य है, राम को भाई या पिता मानने में क्या शर्म है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। उस समय के भाव को देखिए कि जब जनकपुर से बाहर राम जन्मभूमि पूजन के समय आया था, पूरा देश विदेश देख रहा था, वह आज भी सीता मैया को बहन और बेटी मानते हैं। महाराज सारी प्रजा सीता मैया की तरफ से खड़ी हो गई। सहज रानी ने कहा, सहज स्वभाव, क्या खेल देखने आए हैं या बार बार सुकुमारे हैं, धन में पर क्यों पहुंचाए हो? कोई जाकर के नृप से कह तो दे कि अब से धनुष का प्रतिज्ञा छोड़ दे, क्योंकि सुकुमार है। जब बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके तो बेचारे शिवकुमार कैसे उठा? कोई जाकर के जनक से कह दे इस धनुष का प्रतिज्ञा अब से छोड़ दे, जल्दी दूसरा उपाय करे, लड़कों का खेल नहीं है। एक सयानी सजनी ने कहा बाध कर धी, मन को बांध करके गढ़ के साथ, रानी जी निश्चय धनुष तोड़ेंगे रघुवीर। मेरा प्रतिज्ञा कहता है इस धनुष को केवल रघुवीर ही तोड़ पाएंगे और दूसरा कोई नहीं तोड़। कहती बरबस सिंह, हे धन में, सीता मैया जहाँ खड़ा थी वहीं खड़े खड़े, जहाँ भी खड़ी थी खड़े खड़े सीता मैया ने कहा, हे धन में, मेरी आशा है, मेरे आशा को पूर्ण करो। सब सभा बुद्ध को बेच चुके हैं, जो सभा में बैठे सभी लोग अपने बुद्धि को बेच चुके हैं। लोगों का एक तमाशा है, ये जो बैठे हैं केवल तमाशा देख रहे हैं। यदि तन मन वचन प्रणाम था, सीता मैया कहती है धनुष वहां रखी है, यहाँ बैठ करके मन में विचार करते हैं। यदि तन मन वचन प्रणाम था, मेरा सच्चा प्रण पाएंगे। हे मां, मैंने सच्चे रूप से कर आपका पूजा किया है तो देखा प्रभु ने सब लोग चकित आशा में विकल दिखाए। क्षण क्षण मिथिलेश कुम्हारी के 100 कल्पों से जाते थे। एक एक सेकंड का समय सीता मैया के लिए मानो करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत रहा था कि जल्दी हो जाए, नहीं तो कहीं प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा रह जाए, धनुष भी ना टूटे तो मैं तो अभागिन जिंदगी भर ऐसे रह जाऊंगा। क्योंकि यहाँ एक दूसरा भाव है, माता को पता है कि मैं कौन हूँ, राम जी को पता है मैं कौन हूँ, लेकिन
पश्चाताप कर रही है, सोच रही है। घरवा झुक गया। जैसे ही भगवान राम पहुंचते हैं धनुष के पास, कार्य प्रणाम, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं, सीता मैया अपने शक्ति स्वरूप हाथ लगा देती है माया से। राम जी को छूते ही धनुष उठ जाती है। बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज की जय, बोलिए सीता मैया की जय। जैसे धनुष को प्रणाम करके राम जी धनुष को उठाते हैं, धनवा झुक गया उंगलियों में, मानो नभमंडल सा उड़ जाता हो। लेकिन उंगलियों में उठाते हैं, धनुष को उठाते हैं और उठाते झुक करके प्रणाम करते समय सभी राजा लोग देखे कि राम जी झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उठाए कब? जैसे एक लोहा चुंबक को उठा लेता है, राम जी की उंगली उस धनुष को भी उठा दिया। और अभी उठते हुए कुछ लोगों ने धनुष को उठते हुए देखा। कुछ लोगों के कान में एक शोर आया, चल रहा था कि धनुष टूट गया। बोले भगवान की जय। पता नहीं कब झुका धनुष, चरराहट आई कानों में, श्रवण कानों में आ गई। महाराज दो टूक हुए, भर गई घोर धुन भोलों में, चारों ओर मंगलाचरण होने लगे। और वैदिक विद्वानों ओम भद्रं कर्णेभिर्दयामि देवा भद्रं बक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टावाग्गं शशिनाभिभासे महिदेवहितं जलायुः। धनुष टूट गया और सीता मैया मानो एक बछड़े को जैसे गाय से अलग ले जाकर के वह किसान बांध के रखता है, और जैसे ही छोड़ता है तो बछड़ा सब कुछ भूल करके गैया मैया के पास दौड़ करके जाता है। ठीक उसी तरह से मैया जयमाल लेकर के राम जी के गले में डालती है। बोले सीता मैया की जय। दिया होगा आइए, इस तरह से यहाँ दो शब्द का भाव जो आज के लिए काल है। लोग कथा सुनते नहीं और न कथा सुनाते हैं, ताल मात्रा करके नाच गा करके कथा प्रवक्ता लोग सुनाते हैं, भाव रहित कथा सुनाते हैं। असली भाव था। अब आपको थोड़ा सा समय दे करके थोड़ा सा खींच करके कथा सुना देते हैं। धनुष टूटा, सीता मैया ने वरमाला डाला। ठीक, ये तो दुनिया जानती है, हमको बताने की जरूरत की कथा है, बताना तो ही है। लेकिन उस दोनों के बीच में भेद क्या है? महाराज जनक दशरथ जी महाराज के पास संदेशा भेजते हैं, थोड़ा खींच के कथा कर रहा है। और महाराज दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर में जाते हैं। झूठ लीजिएगा, कथावाचक बताते नहीं है। महाराज दशरथ जनकपुर में, जिसमें आपका धनघटा भी है कि दशरथ जी महाराज इसी धनघटा जो दानीनाथ है, दानीनाथ भोले बाबा महाराज दशरथ को दान रूपी वस्तु दिए थे, इसीलिए धनघटा शिव मंदिर का नाम दानीनाथ पड़ा। यहाँ विश्राम किए थे। अयोध्या से चलने के बाद पहला विश्राम धनघटा में था। अब लोग धनघटा कहते हैं, लेकिन उसका नाम है घन घटा, माने संपत्ति की घटा लगी, वहां घटने वाला नहीं है। अब नाम बढ़ाते 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 घटाते उसने परिवर्तन कर दिया। महाराज जनकपुर जब बारात लेके पहुंचे, अभी जनक जी, बड़ी गुड़ कथा है, अभी जनक जी पहुंचे, वर के पिता का प्रणाम करें कि तब तक सबसे पहले दशरथ जी महाराज जनक जी के चरणों में लेट गए। अब आप पूछिएगा क्यों? हमने तो नहीं सुना, क्योंकि कोई सुनाया नहीं। कोई इतना गूढ़ रहस्य कथा सुनाएगा तो कथावाचक 10 रुपया पाएगा कहां से?
गाना भजन सुनाएगा तो पैसा पाएगा, गुड़ कथा कोई न सुनबे करेगा न पैसा में मिलेगा। सुन लीजिए, इसलिए आप लोगों को थोड़ा मैंने कहा 10 मिनट और समय दे दीजिए। गुड़ रहस्य है कि जैसे ही दशरथ जी पहुंचे, जनक जी के श्री चरणों में लेट गए और जनक जी अभी गले मिले कि तब तक दशरथ जी दंड के तरह साष्टांग प्रणाम करने लगे। जनक जी उठाए दशरथ जी को, गले लगाए, महाराज अरे आप पुत्र के पिता है, यह कर्तव्य तो हमारा है। महाराज दशरथ ने कहा, सीताराम धान धान दिए पदमान किए। आप दामाद कैसे बने? जब मैंने बेटी दिया तभी आप दामाद बने, और जब बेटी दिया तो आप दामाद के पिता होने के नाते आप समधी बन गए। समधी का भावार्थ समझिए। समधी का अर्थ लोग आज समझते हैं केवल लेना, सम्माने बराबर, धीमाने बंधना, एक दूसरे के दुख सुख में बंधने वाले को समधी कहते हैं। इस समधी नाई की जहां जहां हम जाए हमें गोड़ धराई जाए। भावार्थ को समझना चाहिए, शब्द के भाव को। शब्द का जो कोठी है वह भाव से भरता है। दूसरा शब्द सीताराम। महाराज वहां जनक जी जब लेटे तो जनक जी, दशरथ जी जब लेटे तो जनक जी को गले लगाते हैं तो दशरथ जी कहते हैं, अब श्लोक सुन लीजिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के खष्टम स्कंध में लिखा हुआ है, कन्यादान सहस्त्राणाम अश्वमेध शतश्चैव। और नहीं तो जो आपके स्तोत्र रत्नावली है इसमें लिखा हुआ है, पहले अध्याय में पहले में ही लिखा गया है कन्यादान सहस्त्राणाम, जो विष्णु सहस्रनाम में देखिए लिखा हुआ है। श्लोक नंबर छठवां श्लोक नंबर यहाँ भी है, देवी भागवत का श्लोक। कन्यादान सहस्त्राणाम अश्वमेध शतश्चैव। एक अश्वमेध यज्ञ कराना हो तो पूरे उत्तर प्रदेश के 5 साल की व्यवस्था लगा दीजिए। 5 साल जितना प्रदेश चलाने में लगता है उतने में एक अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता है। और आपको सहज मिल जाता है, क्यों? अश्वमेध शतश्चैव 100 यज्ञ का फल। यह जनक और दशरथ संवाद का है और देवी भागवत का श्लोक है। इसको स्तोत्र रत्नावली में लिखा गया है, मैंने दिखा दिया। चूंकि महाराज यही शब्द दशरथ जी ने जनक जी से कहा, सीताराम दान धान दिए पदमान किए, दान धान दिए पदमान किए, कन्यादान किए, यही दे नहीं दूजा। समय अभाव है। हे महाराज जनक, आपने धन भी दिया, धन दिया, हाथी घोड़ा रत्न जवाहर सब कुछ आपने दान दिया, और सबसे बड़ा दान है आपने कन्या दान किया। मैं दुर्भाग्यशाली महाराज दशरथ, जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला है, जो काम इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं वह यज्ञ महाराज दशरथ नहीं कर सकता है। इसलिए अब यहाँ 2 भाव समझिए। अब जो लोग दहेज लेते हैं वो भी समझे, और दहेज नहीं लेते हैं वो भीख लेते हैं। जैसे हम पंडित होकर के दरवाजे दरवाजे भीख लेते हैं, बाबा जी लेते हैं, वैसे वह भी वर का पिता होने के बावजूद भी भीख लेता है। शब्द कहता है दाता। देता कौन है? अब बताइए, प्रदेश अध्यक्ष है। देता कौन है? कन्या का पिता। वह क्या हुआ? कन्या का पिता दाता हुआ, और वर का पिता क्या हुआ? याचक, ग्रहण करने वाला। तो जो लेता है वह भिखारी है, जो देता है वह राजा है। यही कारण था महाराज दशरथ जाकर के जनक के श्री चरणों में पड़े, बाद में जनक ने उठा करके गले से लगाया। यही कारण था। देने वाला महान है, जो दाता है वही महान है। परसों की खबर है कि हमारे पास संदेश आया कि हम कहले रही, हम लड़की वाले सामान ना ले, हम कहले रही LG का और सैमसंग का टीविया हो, जो कपड़ा धोए मशीनिया, ये डुप्लीकेट कंपनी का जरा वापस करवा देते हैं। आपके चौराहे पर की बात है। हाँ,
चूंकि पब्लिक है, चौराहे पर की बात है, कहते हमको हम कहले हम वापस करवा दें। अंतों कत्वाल कन्या का पिता रो करके जो कंपनी कहे थे वही कंपनी ला करके दिया, आपके चौराहे पर की बात है। धिक्कार है ऐसे जीव का जो कन्या के पिता से मुंह खोल करके कहले मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ये देना होगा और दे देना अपनी पुत्री को। हमको 25 रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? जनक और महाराज दशरथ का सम्मान चाहिए, वह जिंदगी भर कभी छूटेगा नहीं। बोले कि पुरुष भगवान की जय। आइए हम आगे की कथा में। हाँ ठीक, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। महाराज आइए। जो ही डाला सियले यही जय हार, ते वही तीनों लोक में गूंज उठा जयकार। शुरू हुआ जलसा इधर समारोह के साथ, धनुष भंग सुन कर उधर आ पहुंचे भृगुनाथ। अभी इधर लोग उत्साह में लगे हुए थे, उधर महाराज परशुराम जी पधार चुके। कौन पधारे? परशुराम जी महाराज। धनुष भंग सुन करके निपदेह ने विनय कर सभी सुनाया हाल। महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके पद पखार करके बैठाए। परशुराम जी ने पूछा महाराज ये उत्सव कैसा? महाराज जनक ने कहा कि महाराज पूर्व गाथा सुनाए। पूर्व गाथा सुनाने के बाद कहा उसी धनुष पर मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रण किया था, वह धनुष भंग हो गया। धनुष भंग शिव की धनुआ को सुनते ही, भंग सुनते ही परशुराम जी महाराज अग्नि के समान लाल हो गए। एक पृथ्वी पर पड़े धनुष के खंड विशाल, अब तो उनके क्रोध का रहा न पावा। कांप उठे कहने लगे लेकर कठिन कुठार। कहते हैं सीताराम वो मूढ़ विदेह जल्दी बोलो, ये दूसरे स्वर में है। यह वो मूढ़ विदेह जल्दी बोलो, किसी को यह शौक समाया है, किसी को यह शौक समाया है, किसी को यह शौक समाया है। जय बाल डाल कर ऐन बाल किस भक्त का काल बुलाया है। जय बाल डाल कर ऐन बाल किस का काल बुलाया है। इधर जयमाल डाल रहे हो, कौन है जिसने हमारे गुरु की धनुआ को तोड़ा? उसको जल्दी दिखला दो, उसके साथ आज निपट लूंगा, वरना विश्वास रहे क्षण भर में या मिथिला राज को उलट पलट कर दूंगा। बोले कि बात भारी है, यह प्रतिज्ञा हमारी पूरी हुई, वह सेवक तो आगे ही है। हे ब्राह्मण देवता बोलो क्या क्या है? भृगुवत बोले सच कहा राम, निभ जावे तो सेवकाई है। मतलब जब तक गुरु जी से हमारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तक गुरु हमें, और जब ना कार्य सिद्ध होगा तो गुरु ना हो। परशुराम जी ने कहा ठीक कह रहे हो राम, अगर पालन हो जाए तो सेवकाई है, अब बिगड़ जाए तो बुराई है। इस बैरी जैसे कामों के लिए सेवकाई से, सेवक से ही लड़ाई है हमारी। झुझुला करके महाराज प्रथम लखन लाल बलवान उठे, ठपकी दे करके आगे बोले तेज ध्यान। लक्ष्मण जी कहते हैं सीता मुनिवर ब्राह्मण शांति रहो, हे मुनिवर ब्राह्मण शांति रहो, किसी को अभिमान जताते हो, किसी को
रघु पसीने आएंगे, वो मेरा दया रघुवंशी है कालो पसीने आएंगे। इतनी बात लक्ष्मण जी ने जैसे कहा, हे ब्राह्मण देवता शांत रहिए, क्या भरे सभा में शोर मचाते हो, किसको अभिमान जताते हो, बार बार ये फरसा कुठार दिखाते हो, है? ऐसा बोलते हो मालूम पड़ रहा है तुम्हारा आपके एक फूंक से पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। हम कुम्हरे के बच्चे नहीं हैं जो तर्जनी इंग्लिश से जल जाएंगे। हे मुनिराज, यहाँ रघुवंशी है, यहाँ काल भी देखेगा तो उसको पसीना आ जाएगा। लक्ष्मण जी की यह वचन सुन करके सीधा कुठार करके कंपित तन शरीर को कपाते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, लोगों अब मुझे दोष नहीं, लोगों अब मुझको दोष नहीं, यह वध करने के लायक है। लक्ष्मण जी को कहते हैं अब मेरा दोष नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लोगों अब मुझको दोष नहीं, यह वध करने के लायक है। अब साफ समझ में आता है इसकी जिंदगी यही तक बाकी है। तब तक राम जी आते हैं, गुरुदेव शांत हो जाइए, ठीक आपकी तरह कहीं बात बिगड़ती हो तो बलवंत भैया पहुंच जाए तो मान लीजिए काम शांत हो गया। अरे ठीक है, अरे ठीक है, शांत करवा देते हैं। राम जी आते हैं, राघव बोले क्षमा करिए प्रभु, ये तो मुहा बच्चा है, अगर कुछ गलती बाल ठिठाई कर दिया, ज्ञानी है, अनजाने में क्षमता कर बैठा है। आपकी तो महिमा है, आप अपनी महिमा का तो ज्ञान करिए। एक धनुष गुण मेरा तुझमें शुभ गुण नवधारे हैं, क्षमा करिए, अपराध हमें ने किया, हम सब प्रकार से हारे हैं। कहा राम ने राम से, अब यहाँ दो नाम मिल गए, एक राम दूसरे नाम से कहते हैं, एक राम डांटते हैं, दूसरा राम क्षमा मांगते हैं। एक राम है, एक परशु और राम दोनों हैं। कहा राम ने राम से तुझे मुनिवर बारंबार, परशुराम ने तब सभी डाला प्रभु पर भार। बार बार राम जी के विनय करने के बाद परशुराम जी ने कहा था अभी हमें शंका है, व्यंगों से मारे खाता हूं। बोले परशुराम जी कहते हैं तू इसमें छलिया है, छल दिखाता है, तुम शांत करते हो, व्यंग करता है, बात कैसे चलेगी? तुम मीठी बोल बोलते हो, वह कठार बोल बोलता है। राम कहते हैं क्या समझा? दुज नाते से। परशुराम जी कहते क्या नाते हैं? समझे हो, ब्राह्मण होने के नाते से। अब यहाँ एक शब्द परिभाषा है, ब्राह्मण पैठी पताल छलो बन, ब्राह्मण पैठी पताल छलो बन। महाराज बामन बन करके भगवान, वो भी ब्राह्मण अवतार थे, राजा बल से 3 पग भोग मांगी थी। अब ब्राह्मण 60,000 के तारो, ब्राह्मण पैठी पताल छलय बन, ब्राह्मण 60,000 को तारो। और ब्राह्मण सोई, और ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो। 60,000, वो भी एक ब्राह्मण थे जो 60,000 युवाओं को एक बारी जला दिए थे, वह कपिल मुनि। और जो ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो, अगस्त ऋषि एक अंजलि में सारे नदी के जल को सोख गए। और ब्राह्मण ने जादू वंश संहारो। भागवत कथा में जब आया कि महाराज का लोहे का कड़ा पेट पर बांधे, उस ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज क्या है, बेटी है या बेटा? ब्राह्मण देवता ने कहा न बेटी है न बेटा, जो है उसी से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा महाराज। और ब्राह्मण लाता हरि हरि को, ब्राह्मण लाता हरि हरि को। भृगु जी
बल संहारो, और ब्राह्मण से जानी पर करो, और ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। क्षत्रिय दल का संहार करने वाले यही परशुराम जी हैं। ब्राह्मण से जानी पर करो, और ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। महाराज राम जी को कहते तू राम जरा सुन कान लगा करके, मैं पर बेदी का पुजारी हूं। मेरा जन्म हुआ है क्षत्रिय वंश का संहार करने के लिए। शांति सिद्ध शांति पर जब यह मिली सहाय, तब अशांति से शांति का सोचो कोई उपाय। भगवान राम ने कहा है प्रभु मुनि विचार करो, बातों को मत चढ़ाओ। इस सड़े धर्म की क्या बात है, किसको बहुत बढ़ाते हो? लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। हे ऋषिराज, दोष का प्रधान हमारे सर पे है। अब कृपा करो, कोप जो करना हो हमारे ऊपर इस दास पर कीजिए। द्रौपदी ने जब राम के सुने बूढ़ मृत्यु में, पलट गए पटक विघट के, खुले हृदय के नयन। परशुराम जी ने मन में विचार किया है, ऐसा शब्द तो नारायण ही कर सकते हैं। बोले हे राम रमापति खनवे को चढ़ा दिखाओ प्रभाव, उठाओ धनुष, प्रभाव दिखाओ। लोग मुझे निश्चित मत दो, मन का संदेह मिटाओ। चढ़ गया धनुष पर आप ही, जैसे राम जी ने सुना वैसे बाण अपने आप धनुष पर चढ़ गया। चढ़ गया धनुष आप ही आप, रघुनाथ हाथ में आकर के रघुनंदन प्रेम सहित गमने चरणों में शीश झुका करके जब राम जी उठाए और धनवा पे अपने आप बाण चढ़ गया, तो परशुराम जी सर झुका करके चरणों में प्रणाम करके वहां एक क्षण नहीं रुके और वापस अपने धाम को पधारे। जय कहारी छाई भुवन हुए सिद्ध सबका, जय राम शंकर तुम भी कहो, जय जय सीताराम। अब इधर बारात भी आ गई, अब विवाह की तैयारी। भैया देखी दुल्हा जी की सारी सूरतिया।